नमन माइक ऑफ करो। नमन तो गुड मॉर्निंग। एक बार बोर्ड और आवाज़ बता दो, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? अंकित, ज्योति, यश, नमन, बोर्ड क्लियर है? अरे अनम्यूट करके बोलो, माइक ऑन करके बोलो। क्लियर है? ठीक है। अब ऑफ कर दो माइक। सर तार पीछे से कैमरा चालू, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम आपको पता ही है हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, टेंस। टेंस में हमने अभी तक पढ़ा है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट। तो आज हमारा चलेगा प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आपने अभी तक ये पढ़ रखा होगा जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो अब वो वाली चीज़ तो हो गई आपकी, छोटी छोटी क्लास हो गई, अब आपका लेवल अप हो गया है। तो अब थोड़े नियम दूसरे बदल गए, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट इसका जो रूल है, जो कार्य बोलते समय हो रहा है, यानी कि जो आप बोल रहे हो उस टाइम पे एट प्रेजेंट जो कार्य हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो किसके अंदर आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। जैसे कि मैं अब पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलते समय पढ़ा रहा हूँ ना। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आवाज क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना? ठीक है। किसको नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही है? यश, आपको आ रही है? भूमिका को नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा, आवाज़ आ रही है ना बिल्कुल अब तो? भूमिका आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे कि क्या है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये क्या है, बोलते समय काम हो रहा है ना, तो ये किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो क्या बोलेंगे इसको? आई एम टीचिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल तो आपका ये हो गया, जो बोलते समय जो काम हो रहा है वो किस में आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेकेंड रूल इसका कहता है, समटाइम्स अ वर्क इज गोइंग ऑन बट वी कांट सी इट, सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर कम इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको मैं समझाता हूँ। क्या कई बार क्या होता है, जो हम काम देख नहीं रहे होते हैं लेकिन वो चल रहा होता है। जैसे कि क्या है, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। भाई आपको पता थोड़ी पड़ रहा है कि आप देख थोड़ी रहे हो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर आपको ये तो आभास है ना कि बढ़ रही है, आपके सामने तो नहीं बढ़ रही है। जैसे कि एक कोरोना है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आप देख थोड़ी रहे हो हर केस के ये बढ़ रहा है, पर बढ़ तो रहा है ना, वो कंटिन्यूस तो है ना। तो जो चीज़ आप देख नहीं रहे हो पर वो चल रही है, वो भी किसके अंदर आएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। जैसे कि क्या है, अर्थ किसके, अर्थ घूम रही है अपनी उस पर, तो ठीक है ना। तो क्या वो आपको दिखाई दे रही है पर वो स्टिल वो क्या कर रही है? रिवॉल्व हो रही है ना। तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब इसका देखते हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूला में आप सब जानते ही हो, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगी इज एम आर। इज एम आर क्या होती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें लग जाएगा आईएनजी। फिर आएगा ऑब्जेक्ट और अदर। ये आपको मैंने फाइंड आउट करना बता ही दिया था कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते ही होंगे कैसे यूज़ होती है। एम जो होता है वो आपका यूज़ होगा आई के साथ। इस जो है हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी यूज़ होगी ही, शी, इट और नेम के साथ। और जो आर है आपका वो यूज़ होगा यू, वी और दे के साथ। बेसिकली आर यूज़ होगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इज यूज़ होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एम यूज़ होगा आपका आई के साथ। इतना ठीक है, सबको क्लियर है। अब इसकी एक एक्सरसाइज देखते हैं। तो आता है सबसे पहले वे नाच रहे हैं, ठीक है ना। तो वे सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो वे को क्या लिखेंगे? दे। अब दे देखो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाओगे आप आर, हेल्पिंग वर्ब, तो दे आर। फिर क्या आती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? इसमें काम क्या हो रहा है? नाचने का, तो डांस।
पर इसमें आईएनजी भी लगेगा तो क्या आ जाएगा, आईएनजी लगा दिए तो हो गया दे आर डांसिंग। इतना सबको क्लियर है। सेकंड नोट देखो इसमें, मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं को लिखते हैं आई, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी एम। तो आई एम, पढ़ाने, पढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, टीच, TEACH, और इसमें ING लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई एम टीचिंग। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। सीता खेल रही है, तो सब्जेक्ट क्या है भाई, सीता। सीता किसी का नाम है तो क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, ठीक है ना। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और इसमें क्या लगा देंगे हम, ING। तो सीता इज प्लेइंग, ठीक है ना। तो आपका बस ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इतना ही है। इसमें दो चीज़ें याद रखना, एक तो जो बोलते समय काम हो रहा हो वो किसके अंदर आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, और कोई काम कंटिन्यूअस स्थिति में हो लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा हो चाहे, वो भी किस में आएगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। और इसको पता ही है आपको, इज एम आर किसके साथ यूज होगा, मैंने बता दिया था, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है पहले तो वो पूछो। अरे प्रॉब्लम है क्या किसी को, ठीक है। तो अब मैं वो होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये क्या है मेरे, और जो ये भी मैं करा रहा हूँ ना ये सब कुछ, ये आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है इंग्लिश ग्रामर की, उसमें नोट करना है, ठीक है ना। ये मत भेज देना मेरे को, यही उतार के भेज दो। बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यही जो मैं पढ़ाता हूँ वही उतार के मेरे को भेज देते हैं। मैं केवल होमवर्क सबमिट करना है, और होमवर्क सबमिट करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, केवल होमवर्क, ठीक है ना। ये मत उतारना, ये उतारना है मतलब आपको, पर मेरे को सबमिट नहीं करना है, केवल आपको होमवर्क सबमिट करना है। तो आप होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं हंस रहा हूँ, ठीक है। सेकंड है आपका, रमन दौड़ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हम बात कर रहे हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वे गा रहे हैं। इन चारों को आपको सॉल्व करना है और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सबमिट करना है। ये आपका होमवर्क है, केवल होमवर्क सबमिट करना, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। और ये जो भी मैंने रूल्स लिखाए हैं ये आपको अपने जो नोटबुक बनाओगे इंग्लिश ग्रामर की उसमें नोट कर लेने हैं, ठीक है ना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।